चलो सो स्टार्ट करें पाई डायग्राम। ठीक है, तो मुझे बताओ पाई डायग्राम होता कैसे है, मुझे तो पता ही नहीं है, कौन बताएगा मेरे को? यस दीदी सर्कुलर होता है। अच्छा, सर्क्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो तो ये हमारा पाई डायग्राम आपने बोला सर्क्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक है। मैंने सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल की वैल्यू क्या होती है, किसमें होती है सर्कल? 360 डिग्री। 360 डिग्री, वेरी गुड। 360 डिग्री हमेशा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 360 डिग्री में, क्योंकि इसका जो हाफ है वो कितना होता है? 180 होता है। तो 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री, सिंपल। ठीक है, अभी मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा दी गई हो, मैं यहाँ पे ना डेटा लिखती हूँ और फिर है ना आप लोग मुझे बताना कि उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करें पाई डायग्राम में। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं डेटा ले रही हूँ आइटम्स। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है ना, सभी लोगों के पास 100 रुपीज है पॉकेट में। ठीक है, कितने रुपीज है टोटल? 100 रुपीज। उस 100 रुपीज में से आप लोग जो खर्चा कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल बुक्स पे, ठीक है, बुक्स पे आपने खर्चा किया 20 रुपीज का। कितना खर्चा किया? 20 का। फिर बेसिक पेन खरीदी, स्टेशनरी पे खर्चा किया 5 रुपए का। फिर फोन का रिचार्ज करवाया फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज। ठीक है, हम लोग है ना ऐसे ही एस्टिमेट, मतलब ऐसे ही ले रहे हैं हाइपोथेटिकली। फिर फूड पे खर्चा किया हम लोगों ने 30 रुपीज और क्लोथ्स पे हम लोगों ने खर्चा किया 15 रुपीज। ठीक है, अब ये टोटल आ गया 100 रुपीज। भाई हमारे पास 100 रुपीज की नोट थी और हम लोगों ने ना बुक, स्टेशनरी, फोन, फूड, क्लोथ्स ऐसे सब पे खर्चा किया। अब मेरे को बताओ, ये तो हमारे पास डेटा हो गई। ठीक है, अब हम कैसे करें इसको, पाई डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करें? कोई बताएगा मेरे को? यस भावेश, क्या करें अभी हम? खुशी, पीयूष, प्रीतम, सुजल, विनीता, कोई कौन बताएगा मेरे को? अब हम लोगों को ये डेटा को इस पाई डायग्राम में शो करना है। आपको पता है ना पाई डायग्राम कैसे होता है जनरली? जैसे ये सर्कल बना और फिर ऐसे ना पार्ट्स होते हैं इसके, भाई जैसा जैसा अभी डेटा दिया गया होगा हम लोगों को इस तरीके से। फिर हम लोग है ना यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करते हैं, जैसे ये बुक्स है, फिर यहाँ पे डॉट करेंगे, जैसे ये फूड है। इस तरीके से पाई डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना। यस भावेश, अभी ये डेटा को क्या करूँ मैं? मैम अगर स्टेशनरी को 100 अपॉन 360 करेंगे तो शायद मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे होगा? देखो सिंपल सी बात है, अभी ये जो वैल्यूज है, ये जो रुपीज है, ठीक है, ये रुपीज को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डिग्रीज के अंदर। और उसका टोटल कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? टोटल लेकर आना है 360 डिग्री और ये रुपीस को कन्वर्ट करना है 360 में, मतलब ये डिग्रीज के अंदर हम लोगों को कन्वर्ट करना। अब मुझे बताओ कि कन्वर्ट कैसे करोगे? बचपन में कन्वर्ट सीखते हैं ना भाई, ग्राम्स टू केजी, 20 into 360 मिलीलीटर टू लीटर्स, ऐसे हम कन्वर्जन सीखते थे ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही चीज होगी। मुझे बताओ ये 20 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसा अपने फॉर्मूला क्या यूज 20 into दीदी Yes, दीदी मैं बोलूं, 20 दीदी मैं बोलूं 360 डिवाइड बाय, वेरी गुड, 20 into 360 डिवाइडेड बाय 100। एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बने। ठीक है, अब
देखो 100 रुपीज में से हम लोग 20 रुपीज बुक्स पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 के नीचे हमको डिग्रीज में आना है, तो 360 डिग्रीज में से कितनी डिग्रीज पे हम लोग आएंगे, समझे। 100 में से 20 तो 360 में से हाउ मच, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 100 इंटू 360 डिग्री। यस और नो, सही है ये करेक्ट, हम जो कर रहे हैं ये पैटर्न सही है, हाँ या ना। यस ठीक है, तो 100 में से 20 रुपीज खर्चा करोगे तो 360 में से कितनी डिग्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आंसर बताओ क्या आएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री, ओके ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे रख कर रही हूँ, 20 की जगह पे मैं क्या लेकर आऊँ 5, ठीक है। तो 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा आंसर 18। ओके 18 डिग्री, ठीक है। अभी ये 5 को हटा दो, यहाँ पर है 30 रुपीज, 100 में से 30 रुपए हम फोन पे खर्चा कर रहे हैं, तो 360 108 108 डिग्री, ओके ठीक है। तो ये 30 इंटू 360, फूड में भी 30 है तो इधर भी हम लोग सेम लिखेंगे 108 डिग्री, और फिर आ जाएगा अभी 15, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 15, क्या आएगा आंसर 54 54, ओके। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये 72, 18, 108, 108 और 54 ये 360 है या नहीं, बोलो। यस दीदी है। टोटल 360 हो रहा है, तो देखो हो गया ना 100 इक्वल्स टू 360, सिंपल। और हम लोगों ने क्या किया रुपीस को कन्वर्ट कर दिया किसमें डिग्रीज में। अब देखो यहाँ पे तो रुपीस दिया हुआ है, अब यहाँ पे रुपीस दिया हो, परसेंटेज दिया हो, या फिर हम लोगों को यूनिट्स दिए गए हो, तो हमको क्या करने का टोटल के नीचे टोटल लेकर आने का, ठीक है। फिर टोटल में से 15 है तो 360 में से हाउ मच, इस तरीके से हम लोगों को क्या करने की कैलकुलेशन करने की, जैसे बचपन में हम लोग करते थे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसकी फॉर्मूला पाई डायग्राम की फॉर्मूला आती है कंपोनेंट वैल्यू, मतलब ये 15 रुपए वाला जो हमने दिया ना 15 रुपए, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। अगर आपसे पूछे 1 मार्क में व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाई डायग्राम, तो आप क्या बताओगे कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। हमेशा जो टोटल वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ पे 100 है, 1000 हो, 5000 हो, कुछ भी हो ना व्हाटएवर, उसको क्या किया जाएगा टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे रखा जाएगा, इनटू में हमेशा 360 आएगा, और फिर जो जो हमारे पास डेटा है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सो सब लोग मेरे साथ रिपीट करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाई डायग्राम, क्या है कंपोनेंट वैल्यू, सब लोग कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनटू 360 डिग्री, ओके ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखो अभी मुझे बताओ हमारे पास ये डिग्रीज तो आ गई, अब इस सर्कल में मैं लेकर कैसे आऊंगी, हाउ, प्रोटेक्टर की, हाँ हम लोगों को क्या चाहिए होगा प्रोटेक्टर चाहिए होगा, राइट। अभी हमारे पास तो प्रोटेक्टर है नहीं, और हम लोगों से ना पाई डायग्राम पूछते भी नहीं है, हम लोगों से खाली क्या पूछते हैं थियोरिटिकल पूछते हैं कि, क्योंकि देखो एग्जाम में कोई ऐसा हम लोग प्रोटेक्टर न राउंडर और ऐसी सब चीजें मैथ्स नहीं करने जा रहे हैं भाई, हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है, और ये पाई डायग्राम हम लोगों को जो चैप्टर में बताया है उसका खाली क्या दिया हुआ है, अपने को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट, कि आपको खाली कॉन्सेप्ट समझना है कि पाई डायग्राम होता क्या है, ठीक है।
तो बेसिक मीनिंग दी हुई है, उसकी फॉर्मूला दी हुई है, और पाई डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसका बेसिक नॉलेज आपको इस चैप्टर में प्रोवाइड किया है। अपने को पाई डायग्राम बनाना नहीं है, हमसे एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, हमको सिर्फ उसकी डिफाइन या उसकी फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आए कंसेप्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे रफली विदाउट प्रोटेक्टर यहाँ पे रफली हम लोग पाई डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको पता चलता है, ठीक है। वैसे तो प्रोटेक्टर हम लोग यूज करते हैं, वो डी हम बोलते हैं, डी यूज करते हैं, फिर ये डी रखकर फिर जो डिग्री होगी, जैसे पहले 72 डिग्री है तो 72 डिग्री पे मैं अगर पॉइंट करूंगी, फिर 72 प्लस 18 करूंगी, तो प्लस 18 करके जो भी नंबर आएगा फिर उधर मैं पॉइंट आउट करूंगी, ऐसा होता है पूरा, ठीक है। तो अपने डी यूज करके कर सकते थे, बट हमको मैथ्स की एग्जाम नहीं देनी है, हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है। चलो तो इसको ना मैं रफली यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो हमारा 72, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट कर दूं, ये हमारा 72, ठीक है। फिर हमारा है, ये पूरा हो गया हमारा, फिर ये हमारा फाइल मतलब ये बुक्स, ठीक है, ये क्या है बुक्स। फिर ये वाला है स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी में 5 ही है ना, ठीक है। और फिर फोन, ठीक है, फोन का है हमारे पास, ये हमारा फोन एक्सपेंडिचर, डॉट कर देते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास फूड, देखो फोन और फूड का देखो सिमिलर लगेगा आपको, क्योंकि दोनों क्या है 30-30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, बाकी का जो रिमेनिंग है वो क्या बचा, देखो इतना वाला पार्ट 20 है तो सीधी सी बात है इतना वाला पार्ट क्या होगा 15, तो ये हमारे पास आ गया क्लोथ्स, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसा बेसिक सा हमारा क्या बन गया, पाई डायग्राम तैयार हो गया। हम लोगों को डिटेल नहीं जाना है, कैलकुलेशंस नहीं करनी है हमको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थियोरिटिकल हमको बताया हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं, ठीक है। तो बेसिक आपको समझ में आया कंसेप्ट पाई डायग्राम का। अभी मैं उसकी मीनिंग पढ़ूंगी कि आपके बुक में मीनिंग क्या लिखी हुई है, देखो क्या लिखा है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ूंगी। डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज, हम क्या कर रहे हैं, ये सर्कल, इस सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, डिग्रीज में, और उसी को हम लोग क्या प्रेजेंट क्या बोलते हैं हम लोग, पाई डायग्राम। फिर क्या लिखा है, इफ एन एंटायर सर्कल is considered as a universal set of an entire data and the different components of this data are represented by dividing the circle in degrees proportionate to the data, then a pie diagram is obtained. हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, फिर हमारे पास जो डेटा थी उस डेटा को हम लोगों ने डिग्रीज में कन्वर्ट किया, उसी डिग्रीज के थ्रू हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ डी और अ प्रोटेक्टर हम लोगों ने क्या किया, ये पाई डायग्राम क्रिएट किया। तो ये जो पाई डायग्राम क्रिएट हुआ, ये मतलब ये पूरा सर्कल और ये आपकी डेटा सिमिलर है, और ये डेटा के हिसाब से ही आपका पाई डायग्राम बनेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आप मुझे बताओ, अगर ये पाई डायग्राम मुझे नहीं बनाना होता और हमारे पास है ना ये डेटा होती, तो और कौन सा डायग्राम बन सकता था, अगर हमको पाई डायग्राम नहीं बनाना होता तो हम कौन सा बना सकते थे, बोलो। मेरे को ये डिग्रीज में ये वाला कॉलम नहीं है, फॉर एग्जांपल अपने पास ये 1 और 2 कॉलम है खाली, तो हम कौन सा बना सकते थे, और सिंपल बार डायग्राम, बार डायग्राम, यस। सो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई देखो, पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ अ डेटा फॉर विच a bar diagram can also be drawn. So जिस डेटा से पाई डायग्राम बन सकता है उसी डेटा से इवन बार डायग्राम भी बन सकता है, ठीक है।
ये पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये वाली, कि जिस डेटा से, जिस सिमिलर डेटा से पाई डायग्राम बन रहा है, उसी सिमिलर डेटा से और कौन सा डायग्राम बन सकता है एमसीक्यू में। टाइम बेस लाइन डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, ऐसा हम नन ऑफ अबव ऐसा करके हम पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सिंस एन एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 360 डिग्री, तो ये पूरा सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का है। द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट 360 and the sections and divisions of data are represented by dividing the circle in degrees proportionate to the each data section। देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये जो एक एक डिग्री निकाली है वो कैसे निकाली, जो हम लोगों को डेटा दी गई थी, और इसी डिग्री के बेसिस पे इस सर्कल को हम लोगों ने अलग अलग डिग्रीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड किस बेसिस पे किया है, जैसी डेटा हम लोगों को क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स अ डायग्राम which is drawn by representing subdivisions of an entire data by proportionate degrees in a circle is called pie diagram। बार बार एक ही बात कही है, 3 बार इसकी डिफाइन कही है। पहले इंट्रोडक्शन में पाई डायग्राम की डिफाइन कही, फिर दूसरे पैराग्राफ में भी फिर से बोला पाई डायग्राम की डिफाइन, और फिर तीसरे पैराग्राफ में भी सिंपल वर्ड्स में बताई है कि डायग्राम जो ड्रॉ किया जाता है जिसमें सब डिविजन्स होते हैं, और वो डिविजन्स कैसे बनते हैं, ये डेटा के हिसाब से, और ये डेटा को हम लोगों को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है डिग्रीज के अंदर। सेम बात रिपीटेटिवली बार बार, तो तभी मैंने आपको कहा कि पाई डायग्राम की जो आपको इजी डिफाइन लगे वो एक डिफाइन लर्न करने की, अपने को बार बार सेम चीजें नहीं लिखने की, एक डिफाइन लर्न की जो आपको इजी लगेगी, और दूसरा जो होगा दैट इज आपकी फॉर्मूला। अगर 1 मार्क का पूछे या 2 मार्क का पूछे, ठीक है, या अगर फॉर एग्जाम्पल भाई काफी बार ऐसा हो जाता है कि भाई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ ले, भाई ऐसा बोले कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाई डायग्राम, ठीक है, तो अपने को क्या बताना है कि भाई हम लोगों को पहले उसकी डिफाइन बताने की, फिर दूसरा हम लोगों को उसका फॉर्मूला बताने का, फिर तीसरी चीज हम लोगों को बताने की कि ये जो सर्कल है, वो सर्कल को जो हम लोग मतलब जो पाई डायग्राम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सर्कल के फॉर्म में करते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हुई। चौथे पॉइंट में ना एग्जाम्पल लेकर समझा के आने का, क्योंकि बुक में ही इतना छोटा दिया हुआ है तो हम 3 मार्क्स में उसको कैसे बड़ा करेंगे। अब हम लोगों को मार्क्स तो चाहिए होगी, तो 3 मार्क्स में क्या करने का, ऐसे ना कोई भी 100 रुपीज लेकर या 100% वगैरह लेकर ऐसा छोटा मोटा आप अपने डेटा यूज कर सकते थे जिसका टोटल 100 है। फिर क्या करने का, फटाफट से कैलकुलेटर, देखो इकोनॉमिक्स के पेपर में ना मैं तो बोलती हूँ कि प्लीज है ना कैलकुलेटर को कैरी किया ही करो, क्योंकि काफी बार क्या होता है बार डायग्राम में भी अपने को कुछ प्लस माइनस करके एनालिसिस में कोई पॉइंट लिखनी होती है ना, तो हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा यही रेफर करती हूँ कि इकोनॉमिक्स के पेपर में भी कैल्सी अपने पास रखा करो, समझे, तो ताकि कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए और फिर आप इधर उधर देखो, इससे बेटर है कि हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर शॉर्ट नोट बॉट नोट पूछ ले तो हम लोग उसको इस तरीके से एग्जाम्पल की तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लेन करके आए, ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक है, और आंसर हमारा कंप्लीट हो जाए पूरा। ओके, सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट बताइए दैट इज एस्पेक्ट्स। भाई जब भी हम लोगों को पाई डायग्राम बनाना हो तो हम लोगों को कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो डिग्रीज है ना उसका टोटल 360 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमको एक बार है ना फिर से वेरीफाई कर लेने का। तभी देखो मैं ये डिग्रीज लिखा मैंने, बट तभी भी मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका टोटल करो और मुझे बताओ कि 360 है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर 360 नहीं हुआ ना तो यहाँ पर गड़बड़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेने का। फिर हम लोगों को क्या करने का है, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ये जनरली के रुपीस को हम लोगों ने डिग्रीज में जस्ट कन्वर्जन किया जैसे हम लोगों को डेटा दी गई थी। और इसमें तीसरी पॉइंट ये लिखी है
कि इवन हम लोगों को कंपैरिजन करना हो, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 रुपीज मैं बोलूं कि आदित्य के पास है और आदित्य इस हिसाब से खर्चा करता है, ठीक है। और मैं सेकेंड एग्जांपल दूं रवि का, कि भाई रवि के पास भी 100 रुपीज है, अब रवि किस तरीके से स्पेंड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, देखो कंपैरिजन करना है मुझे। तो यहाँ पे ये आदित्य का तैयार हो गया, सेम एज इट इज मैं क्या करूंगी, रवि का भी तैयार करूंगी, और ये एक है भाई ये आदित्य का है, ठीक है। सेम एज इट इज हम दूसरा सर्कल भी बनाएंगे जो किसका होगा, रवि का होगा। और फिर सेम एज इट इज भाई रवि है ना बुक्स के ऊपर 25 का खर्चा करता है, ठीक है। तो मैं इधर से लाइन करके ये 25, फिर स्टेशनरी पे ना उसने 10 का खर्चा किया, तो चलो भाई 10 का खर्चा किया तो मैं अप्रोक्स ही ले लूँ, हाँ। फिर फोन पे उसने ना 20 जितना खर्चा किया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, 20 जितना। बुक्स पे उसने किया 25, स्टेशनरी पे 10 और फोन पे 20, ठीक है। फूड पे उसने खर्चा किया से फॉर एग्जांपल 30, या से फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है 25 का, सेम एज इट इज, ठीक है। और बाकी का उसने खर्चा किया क्लोथ्स के ऊपर, ये 25, 25, 50, 60, 70, 80, मतलब बाकी का 20, समझे। तो इस तरीके से रवि ने एक्सपेंडिचर किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कंपैरिजन करना होगा ना, जब भी पाई डायग्राम में अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना हो तो दो अलग अलग पाई डायग्राम्स बनेंगे, एक आदित्य का बनाया, एक रवि का बनाया, और फिर क्या करेंगे हम उस पर कंपैरिजन करेंगे, समझे। तो ऐसा भी होता है, या इवन कंट्रीज का हम लोगों को देखना हो, जैसे ये चाइना का, ये इंडिया का, और इधर है ना अंदर सेक्टर्स हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो ये चाइना का, ये इंडिया का, तो कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि भाई नेशनल इनकम में इंडिया में एग्रीकल्चर में से कितना कमाई होती है, इंडस्ट्रीज में से कितनी कमाई होती है, सर्विस सेक्टर में से कितनी कमाई होती है। और चाइना में भी नेशनल इनकम एग्रीकल्चर में से कितना आता है, इंडस्ट्रीज में से कितना आता है, और सर्विस सेक्टर में से कितना आता है। तो ऐसे कंपैरिजन करना हो ना तो टू पाई डायग्राम्स क्या बनाए जाएंगे, समझे। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बालाजी की सेल्स बतानी पाई डायग्राम में, ठीक है, तो सिंपल भाई ये है पेरी पेरी की सेल्स भाई अलग अलग मंथ्स में, और ये है क्रीम एंड ओनियन की सेल्स। तो ऐसे बता सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए दो पाई डायग्राम्स हम लोगों को क्या करने चाहिए, बनाने हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द पाई डायग्राम, और कुछ बताया नहीं है पाई डायग्राम रिलेटेड आपको। सो यहाँ क्लियर हुआ ये पूरा कंसेप्ट। किसी को कुछ डाउट तो वो मुझसे पूछ सकता है। यस एनीवन? ये कौन है, ये सरदार खान कौन है भाई? यस एनीवन? कोई डाउट? अगर क्लियर है तो प्लीज जस्ट रेज द हैंड, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। और कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो। यस पीयूष, प्रीतम, रवि, खुशी, चिराग, क्लियर एकदम? आगे बढ़े। सरदार खान से हाँ वो रवि ने नाम चेंज किया, मैंने देखा अभी। ऐसे ऐसे पता नहीं कौन से नाम रखते हैं अपने। चलो दीदी मेरे एक दोस्त ने रखा है, मैं चेंज। हाँ ठीक है कोई नहीं, बट ऐसे नाम नहीं रखने के, ओरिजिनल जो नाम दिया है वही रखने का। मेरे को बार बार रिनेम करना। चलो आगे बढ़े। अब आगे जो हम लोगों को दिया है वो हम लोगों को बताया है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। क्या बताया हम लोगों को? टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, खाली नाम बताया है, एक्सप्लेन नहीं किया है।
ये डायग्राम्स हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ, डायग्राम सारे कंप्लीट। ग्राफ में इधर 1 मार्क में पूछ सकते हैं, स्टेट द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब पहला आ जाता है टाइप्स ऑफ ग्राफ में टाइम सीरीज ग्राफ। क्या है? टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। टाइम सीरीज में हम लोग ने नहीं वो देखा था ट्रेंड एनालिसिस, हम लोग यूं देख रहे थे कि भाई अप डाउनिंग हो रहा है और फिर ट्रेंड लाइन हम लोग बनाते हैं। तो ये इस तरीके का टाइम सीरीज, ये ट्रेंड जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, उसको हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं। यहाँ है ना एक और मैं बता सकती हूँ इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इकोनॉमी में ना प्राइस, इधर मैं प्राइस ले रही हूँ, इधर मैं टाइम पीरियड ले रही हूँ। और ये प्राइस है ना नॉर्मल, मैं ऐसा मान रही हूँ कि देखो एवरी ईयर थोड़ा बहुत तो क्या है प्राइस राइज होता ही है, वो हम लोगों को सबको पता ही है जनरली कि भाई भाव क्या होता है जनरल, भाई पूरे ओवरऑल अगर हम लोग देखें कंसेप्ट तो प्राइस राइज जो है हम जिसको बोलते हैं तेजी, ठीक है, एवरी ईयर कुछ परसेंटेज, भाई 5-6% तेजी तो बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो क्या है ये नॉर्मल प्राइस राइज का लेवल बताया है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस और बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस क्या हो गया, इससे बढ़ गया, ये वाले पॉइंट से बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इन्फ्लेशन, तेजी हो जाना, प्राइस राइज हो जाना इकोनॉमी में। और फिर अगर उसके बाद प्राइस गिरता है नीचे तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेशन। जैसे इंडिया में अभी क्या चल रहा है, इंडिया में अभी रिसेशन चल रहा है, राइट, कि प्राइसेस क्या है जनरली, देखो मार्केट पूरा डाउन लगा पड़ा है, प्रोडक्शन एकदम क्लोज डाउन जैसा हाल है भाई, मतलब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है ना, तो प्राइसेस वगैरह क्या है ओवरऑल रिसेशन वाले, मतलब अपने बोलते हैं ना कि ऐसा पीरियड तेजी और मंदी जो होती है ना उसके बीच वाला पीरियड। और फिर अगर ये रिसेशन लॉन्ग पीरियड तक अगर कंटिन्यू चला तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमी पूरी डिप्रेस्ड हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। पूरा मार्केट डाउन, लोगों की डिमांड्स कम। जैसे ये लॉकडाउन, लास्ट ईयर जो लॉकडाउन में हालत हुआ ना कि 3 महीने सब कुछ क्लोज डाउन, सब प्रोडक्शन बंद, बेरोजगारी ज्यादा हो गई, लोगों की इनकम्स कम हो गई, लोगों की डिमांड कम हो गई, समझे। लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे खर्चा करने लगे, खाली अपनी नेसेसिटीज पे खर्चा करने लगे, बाकी किसी चीजों पे खर्चा नहीं किया। तो काफी क्या हुआ, सेल्स, भाई जैसे फॉर एग्जांपल विजय सेल्स है, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल पे भाई इतना परसेंट ऑफ, इतना परसेंट ऑफ, ऐसा सब कुछ स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए काफी कुछ किया गया। तो मार्केट क्या हो गया था, एकदम डाउन हो जाना, ठीक है, तो जिसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। अब पूरा जो मार्केट डाउन हो गया तो गवर्नमेंट ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठेगा थोड़ी, कुछ तो करेगा ना, कोई स्टेप्स उठाएगा, तो ताकि इकोनॉमी में क्या आ सके, थोड़ी बहुत रिकवरी आ सके। तो ये तो फिर होगा, फिर ऊपर थोड़ा जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिकवरी, समझे। तो ये जो चल रहा है ना जिस तरीके से ग्राफ, ये भी क्या है, ये टाइम सीरीज ग्राफ ही है। क्या है ये, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, ये एक साल में नहीं होता है, कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं इसी चीज को, इसी सिचुएशन को कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अभी देखो, अभी मुझे बताओ लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ उसका असर इस साल भी तो है ना, कि खत्म हो गया पूरा। जस्ट टेल मी कि भाई जो 3 महीने लॉकडाउन हुए थे, बिजनेस पे जो अफेक्ट हुआ था, उसका आज भी सिचुएशन वैसा का वैसा ही है। मतलब थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ कि इतना सा जस्ट रिकवर हुआ ही था, और फिर से अभी
भाई अप्रैल के बाद तो फिर से ऐसी हालत हो गई। तो मतलब जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है, वो एक साल पे इफेक्ट नहीं होता है, वो कंटिन्यूस। भाई आज हम लोग क्यों बोलते हैं कि आज जो बिजनेस इतना पीछे चला गया है, ऐसा समझ लो कि जितना भाई 5-6 साल पीछे चला गया वो बिजनेस, ऐसा सुनते होंगे ना आपके पापा के मुंह से आप लोग। तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग, क्योंकि मार्केट एकदम डाउन हो गया था। मतलब जितनी उनकी कमाई थी, कितने परसेंटेज फॉल हो गई वो कमाई। और इस चीज को रिकवर होने में कम से कम 4-5-10 साल जितने कम से कम चाहिए, और फिर जाकर इकोनॉमी क्या होगी, एक थोड़े से अच्छे स्टेट में आएगी, समझे। तो डिप्रेशन, देखो रिसेशन कंटिन्यू चला और फिर डिप्रेशन, और फिर उसको रिकवरी होते होते बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगता है। तो इस तरीके से भी ग्राफ बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं, समझे। पीयूष, प्रीतम और भावेश, इन लोगों को याद होगा मैंने 11th में भी ये चीज आप लोगों को समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है ना, हम लोगों ने ये चीज समझी थी, पूरा कंसेप्ट समझा था कि किस तरीके से मार्केट का फॉल होता है। अभी भी देखो ये जो सिचुएशन है ना, आपके पास इकोनॉमिक्स में ही चैप्टर नंबर 3 है। 3rd चैप्टर में आपको पूरा का पूरा इन्फ्लेशन के बारे में बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस राइज कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है, हर एक चीज को चैप्टर नंबर 3 के अंदर समझाया गया है। तो आप लोगों को मैं इन्फ्लेशन समझाऊंगी, लेकिन उस चैप्टर में आकर, समझे, क्योंकि वो चैप्टर एक पूरा चैप्टर है उसके बेसिस पे। अभी मैं लेक्चर लेने जाऊंगी इस इन्फ्लेशन वाले टॉपिक पे, तो ऐसा समझ लो कि पूरा का पूरा भाई हमारे 3-4 लेक्चर ऐसे ही चले जाएंगे, समझे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप खाली बेसिक सा ही, जैसे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ना जिस तरीके का, ये इस ग्राफ को भी हम लोग टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं। यस पीयूष, इन्फ्लेशन को हम लोग बूम भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको तेजी बोलते हैं, और डिप्रेशन को मंदी, ठीक है। ये बेसिक वर्ड्स तो आपको पता है। इसका पूरा कंसेप्ट हम लोग, मैं दोनों चीजें समझाऊंगी आपको, इन्फ्लेशन भी समझाऊंगी तो डिप्रेशन भी समझाऊंगी, पूरा का पूरा कंसेप्ट। कि लॉकडाउन में जो ये पापा बोलते कि हमारा बिजनेस इतना स्लो डाउन हो गया है, 5-6 साल पीछे चले गए, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका रीजन क्या है, और किस तरीके से इसका रिकवरी हो सकता है, गवर्नमेंट क्या करेगी इस चीज के ऊपर, समझे। तो ये सब चीजें मैं चैप्टर 3 के अंदर हर चीज में आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब इसमें आपके चैप्टर 1 के अंदर कुछ दिया हुआ है नहीं, तो मैं बेसिक चीज आपको जस्ट बता रही हूँ। फिर आ जाता है हिस्टोग्राम। आपको पता हो हिस्टोग्राम वाला जो एक मतलब ग्राफ बनता था, वो ऐसे बनता था स्टार्टिंग से ही। हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, आपको याद हो तो, स्टार्टिंग से ही उसका कोई गैप नहीं होता है, समझे। तो ये चीज ऐसे हिस्टोग्राम वाली ऐसे बनती है, और फिर एक आएगा फ्रीक्वेंसी कर्व, और चौथा आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसमें क्या होता था, ये जो हिस्टोग्राम वाली मिडल पॉइंट है ना, अगर मिडल पॉइंट को लेकर हम लोग स्केल से करें ना, भाई स्केल से एकदम परफेक्ट ये मिड पॉइंट्स को जोड़े, तो हमको क्या मिलता था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और अगर हम लोग रफली उसको ऐसे करें ना, ठीक है, जस्ट अपने लाइनिंग कर ले रफली, तो वो हो जाता था फ्रीक्वेंसी कर्व, समझे। तो ये भी आप लोग है ना 10th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ते थे, स्टैटिस्टिकल आपका एक चैप्टर हुआ करता था, 1-2 चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में, उसमें ऐसा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। आई थिंक सो 11th में भी था आप लोगों को ये हिस्टोग्राम और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह। यस एनीवन? अगर आपको देखना है भाई प्रैक्टिकली कैसा होता है, तो 2 मिनट के लिए ना फिर से रीजॉइन हो जाओ, मैं आपको है ना कंप्यूटर में दिखाती हूँ कि कंप्यूटर में कैसा होता है टाइम सीरीज और ये हिस्टोग्राम वगैरह।